obviously we can understand the frustration, obviously, because उनको पहली दफा ऐसा मौका मिला था, but जो भी वो कर रहे थे was not favoring Pakistan in all its form. के क्रिकेट की जितने भी फॉर्म्स हैं वो उसके लिए कुछ नहीं हो रहा था, वो सिर्फ एक T20 फॉर्मेट के लिए ही हर चीज हो रही, और छोटे बच्चों को भी PGL और T20 में उन्होंने लगा दिया था। तो वो जिसको वो डेवलपमेंट कहते हैं, वो बेसिकली जो है ना ओवरहॉलिंग एक पूरा क्रिकेटर बनाने के बजाय पे स्पेसिफिक तरफ चल पड़े थे, जिसमें आपकी ओवरऑल स्किल्स को कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के मौके नहीं थे। नंबर 1, ये भी एक क्रिकेटर की अंडरस्टैंडिंग है कि जो वो खाली अकेले नहीं खेले, पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेटर क्रिकेट खेले हैं जो उनकी इस चीज से एग्री नहीं करते, और आप देख सकते हैं कि उनके जाने के बाद किसी प्लेयर ने किसी क्रिकेटर ने ये कहा हो कि गलत हुआ है। तो क्या ये परसेप्शन दुरुस्त है कि बहुत सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और मौजूदा क्रिकेटर्स रमीज राजा साहब से खुश नहीं थे? भाई अगर कोई खुश था तो वो बता देता, वो कह देता कि बड़ी ज्यादती हुई है, वो कहता कि जी बड़ा काम हो रहा था। तो इस सेन वॉइस ऑफ क्रिकेट किसी बंदे ने कहा कि यार ये गलत हुआ है? नन। और दूसरी बात है कि वो जो ये कह रहे हैं कि पैराशूटर आ गए, तो बात यह है कि ऐसे ही आता है बंदा पाकिस्तान में। पहले ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार था, अब ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, चीफ पैटर्न वो है, वो जिसको लगाते हैं वो आ जाता है। कोई इधर ना इम्तिहान पास करके आता है, ना कोई CSS करके चॉइस लेता है कि जी मैं PSPCB का चेयरमैन बनूंगा। और ये भी कोई दलील नहीं है कि क्रिकेटर ही हो सकता है, बिकॉज सारी दुनिया में दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेटर तो नहीं है उसके, वो डायरेक्टर क्रिकेट होते हैं, क्रिकेट के अफेयर्स को रन करते हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर होना, ये तो ना कहीं दुनिया में ऐसी कोई मिसाल है, ना कहीं पे लिखा हुआ है कि सिर्फ क्रिकेटर ही हो। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि रमीज राजा को भी पैटर्न इन चीफ ने लगाया था, यानी वजीर आजम ने लगाया था, और अगर PCB चेयरमैन नजम सेठी को लगाया गया है तो वो भी पैटर्न इन चीफ यानी वजीर आजम ने लगाया। उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। एग्जैक्टली हमेशा ही ऐसा होता है जी, इसमें कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मुझे तो उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ नहीं आई, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इम्तिहान पास करके बड़ा डिजर्विंग बंदा जो है उसको जॉब नहीं मिली। कोई भी इधर इम्तिहान पास करके तो नहीं आता। तो सलमान भट्ट साहब, व्हाट चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ फ्रॉम पर्टिकुलरली नजम सेठी साहब की? एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, फिर चीफ सिलेक्टर तब्दील हो गए शायद आफरीदी साहब, उनके हवाले से भी खासे मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। फिर कोच की तब्दीली के हवाले से बात हो रही है कि जो फॉरेन कोच होगा वो ज़्यादा बेटर डिलीवर कर सकेगा। तो हाउ डू यू सी दीज चेंजेस? देखिए, अब सेठी साहब का जो फॉरेन कोच के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है वो हर बंदे का अपना होता है, ठीक है। ही थिंक्स कि यारी दोस्ती या फेवरेटिज्म नहीं होगा, अगर कोच बाहर से आएगा तो वो बंदा जो है वो ऑब्वियसली उसके अपने कोई यहाँ पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होंगी, विच इज नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अगर आप चीफ सिलेक्टर को चेंज करने की बात करते हैं तो जो पिछले चीफ सेलेक्टर से अगर क्रिकेट क्राइटेरिया था, तो ये वाले चीफ सेलेक्टर भी पाकिस्तान के क्रिकेटर है, पाकिस्तान की कप्तानी की और उनसे ज्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सलमान भट्ट साहब, मेरे साथ इस वक्त मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाई गई, जो PCB में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इससे रमीज़ राजा साहब खासे सीख पाए हैं, और जो तनकीद वो कर रहे हैं ख़ास तौर पर नजम सेठी साहब के ऊपर भी, और उनको पैराशूटर करार दे रहे हैं, क्या ये काबिल जवाज़ है? बहुत बहुत शुक्रिया रेहान तारिक। दरअसल मसला ये है कि इस मुल्क का ये उसूल है कि जब भी कोई इक़्तिदार से हटता है तो फिर वो यकीनन शोर मचाना शुरू कर देता है, और रमीज राजा ने भी इक़्तिदार से जब हटे तो उन्होंने कल जिस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों से इंटरेक्ट किया, फिर एक और चैनल पर इंटरव्यू दिया, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। और वो कह रहे हैं रात के अंधेरे में मुझे हटा दिया गया, और उनका ये कहना था कि जनाब अली मुझे जो है ना काम नहीं करने दिया गया, और मेरी जगह जो लोग आए उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, मैं पाकिस्तान का कप्तान रहा हूँ। लेकिन 1 साल 3 माह और 9 दिन का जो दौर था रमीज राजा का, वो मिला जुला रहा, कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं रहा, कोई इतना बहुत ही बुरा नहीं रहा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूं कि रमीज राजा साहब का ये दौर जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। हम तवक्को कर रहे थे कि एक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनेगा, और उसके बनने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि रमीज राजा डोमेस्टिक लेवल पर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से फिर 2 इदारों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कायज़म ट्रॉफी में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान बने। लेकिन मायूस कुन रहा, अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उन्होंने कहा मैं बैनुल अक़वामी सतह पर इस
मामले को उठाऊंगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो जा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछतावत क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब सांप निकल गया, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। किस्मत ने रमीज राजा साहब को एक मौका तो दिया था, डिलीवर करना उनके ऊपर था। अभी सलमान बट मेरे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट कप्तान है, और उनकी गुफ्तगू से लग ये रहा था कि क्रिकेटर्स भी रमीज राजा के बतौर चेयरमैन पीसीबी बहुत खुश नहीं थे उनके कंडक्ट के साथ। इसकी क्या वजह दिखाई देती है, क्योंकि आपने तो बड़ा करीब से देखा है, क्रिकेटर्स से भी आपकी बातचीत हुई होगी। क्रिकेटर्स क्यों शिकवा कुना थे रमीज राजा से? उनको उनकी बतौर चेयरमैन पीसीबी उनका कॉन्डक्ट क्यों पसंद नहीं था? रेहान, न सिर्फ क्रिकेटर्स शिकवा कुना थे, बल्कि मीडिया से वाबस्ता अफराद, उनके जो दोस्त यार जो बड़े करीबी होते थे, वो सब उनसे शिकवा कर रहे थे कि रमीज राजा ने 13 सितंबर 2021 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद उनके रवैये में यकसर तब्दीली आ गई। जिस तरह वो मीडिया में जब वो कमेंट्री करते थे तो हम लोगों के साथ मीडिया बॉक्स के बाहर खड़े होकर 20-20, 25-25 मिनट तक बात करते थे, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो बादशाह सलामत बन गए, और ये लग रहा था कि शायद वो ये सोच कर आए कि ताहयात वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। और उनका खिलाड़ियों के साथ रवैया भी इतना अच्छा नहीं रहा, उनका खुद का रवैया मीडिया के साथ इतना वो अग्रेसिवनेस शो करते थे। तो मैं समझता हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद